गुरु ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक बार प्रेम से बोलेंगे गुरुदेव भगवान की। सुनाए है हमने पवन कुमार जहाँ राम की होवे गाथ, रहते हो तुम उस जगह प्रभु तोड़ के सब मरिया। कथा शुरू अब होते हैं आबीर हनुमान, आइए आसन विराजिए तेजपुरी बलवान। तो जिनकी सेना मेरा कोटि कोट प्रणाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए भागवत महापुराण की। मुद मंगलमय संत समाज भगवान के पावन दरबार में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य हमारे संत भगवान, पावन दरबार में बैठे हुए बाहर से आए हुए हमारे प्रिय भक्तगण, सीता अनसुईया के समान इस भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माताएं एवं बहनाएं, आज भगवान की कथा का परिचय जी ये पंचम दिवस व्यतीत होने को जा रहा है। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, सभी भाइयों से, माताओं बहनों बुजुर्गों से करभद्र निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में उपस्थित हो और भगवान की पावनमयी कथाओं को अमृत पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परीक्षक जी, बड़े सौभाग्य होते हैं जहां पर भगवान की चर्चाएं होती हैं, भगवान की कथाओं का गुणानुवाद होता है। वो गांव ही नहीं परीक्षक जी, जहां तक ये साउंड सर्विस की आवाज पहुंचती है वो क्षेत्र धन्य धन्य हो जाता है। हमारे आपके बड़े सौभाग्य हैं जो आपके पावन ग्राम नगला मथुरी में श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का आयोजन चलते चलते आज ये 5 दिन व्यतीत होने को जा रहे हैं। सभी भाइयों से, माताओं बहनों बुजुर्गों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके और भगवान के दरबार में अवश्य आए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सारे दिन भगवान के दरबार में ही बैठे रहे, काम भी करते जाएं, काम के साथ साथ जितना भगवान के दरबार में बैठने का समय निकल आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य। 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट भगवान के दरबार में बैठे और भगवान की कथाओं को अमृत पान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। परीक्षक जी, भगवान की कथा सुनना ये भी एक प्रकार की भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ये कौन से प्रकार की भक्ति है, तो बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस में। प्रथम भक्ति संतन कर संघा
प्रकार के भक्ति है परीक्षित जी, संतों की सेवा करना, संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संघा। प्रथम प्रकार की भक्ति है संतों की सेवा करना, संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना। और परीक्षित जी दूसरे प्रकार की भक्ति है मम कथा प्रसंगा। कहीं भी कथा हो रही हो वहां पर हमें आपको थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल करके अवश्य जाना चाहिए। माफी चाहेंगे परीक्षित जी, आजकल इंसान के पास ना तो धन धाम की कमी है, ना सम्मान की कमी है, ना संतान की कमी है और ना अभिमान की कमी है। कमी है तो सिर्फ टाइम की। किसी के पास अब वक्त नहीं रहा। किसी से भी पूछ लो भैया वहां पर कथा हो रही है, चलो कथा सुन के आएंगे, तो लोग कहते हैं तुम्हें कथा की पड़ी, हमारे पास मरने तक का टाइम नहीं है। लेकिन मरने के लिए कभी टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। जब यमराज लेन को आवे आए के पकड़े बहें तो उनसे कह दियो अब की बार लौट जाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन तब हमारी आपकी पेश नहीं जाती। परीक्षित जी जितना भी समय निकल आए, 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट भगवान के दरबार में बैठने का परीक्षित जी अवश्य हम लोग समय निकालें। बहुत जरूरी है भगवान के सत्संग में जाना, भगवान की कथाओं में जाना। मेरे प्यारे बुजुर्गों, हमें आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग में भवसागर से पार होने का एक ही तरीका है, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग। जितनी देर बैठे एकाग्र मन और चित्त लगा करके भगवान की कथाओं को अमृतपान करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं परीक्षित जी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो तुलसीदास जी फिर लिख बैठे कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समानाय अधिमाय। तुलसीदास जी लिख बैठे सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ी पुण्य के बारे में कि परहित सरस, पराये हित में जीना। परीक्षित जी अपने लिए तो एक पशु भी जी लेता है। परहित, पराये हित में जीना, पर स्वार्थ करना, ये सबसे बड़ी पुण्य है। पर पीड़ा, बिना मतलब के किसी को कष्ट पहुंचाना, बिना मतलब के किसी को दुख देना, बिना मतलब के परीक्षित जी किसी को हानि पहुंचाना,
ऐसी वाणी बोलिए मेरे मुखार बिंद से सज्जनों, ऐसा कोई शब्द ना निकल जाए जिससे दूसरों को कष्ट हो। अरे मेरे हाथों से ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिससे हमारे बुजुर्गों को कष्ट हो। मेरी बाणी से ऐसा कोई शब्द ना निकल जाए जिससे हमारी बाणी से हमारे बुजुर्गों को मुसीबत हो, हमारे बुजुर्गों को दुख सहन करना पड़े। परीक्षित जी, पर पीड़ा, बिना मतलब के किसी को कष्ट पहुंचाना ये सबसे बड़ा पाप है। और इस शरीर से किसी की मदद करना, इंसान होने के नाते इंसानियत बरतना, तो परीक्षित ये सबसे बड़ी पुण्य है। एक बात बता रहा हूं, अगर हम आप मानव योनि लेकर के पवित्र भूमि पर आए हैं तो हमारे आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। और जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो वह इंसान नहीं, एक पशु के समान हो जाता है। एक सत्य घटना में आपको बता रहा हूं। एक हाईवे के किनारे परीक्षित जी खेती चली गई हाईवे में, तो पैसा ज्यादा मिल गया। हमारे यहाँ की बात है, तो परीक्षित जी जब पैसा ज्यादा मिल गया तो बढ़िया कुर्ता बढ़िया पाजामा सिलाया, नेताजी बन गए। और उसी हाईवे के किनारे पर वहीं पर मकान था, वहीं एक मटका रख लिया पानी पीने पिलाने के लिए। नेताजी वहीं पर बैठे हैं। तो परीक्षित जी एक हाईवे से एक गरीब आदमी उतरा, उसने कहा नेताजी, बोले हाँ, बोले पानी पिला दो, प्यासों के मारे दम घुट रहा है। तो नेताजी बोले हम तुझे पानी पिलाने वाले दिखते हैं, कोई इंसान आ जाए थोड़ी देर वेट करो। तो गरीब आदमी 1 घंटा बोला, 1 घंटे के बाद बोला भैया अब तो मरे ही जा रहे हैं, अब तो पानी आप ही पिला दो, इंसान कोई नहीं आएगा। नेताजी बोले रुक जा, कोई इंसान आ जाए। तो गरीब आदमी बोला नेताजी हम तो मरे ही जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इंसान आप ही बन जाओ, थोड़ी देर के लिए इंसान आप ही बन जाओ। तो नेताजी बोले हम इंसान नहीं है। गरीब आदमी बोला साहब आप इंसान होते तो पानी हमें पिला देते, आप इंसान नहीं, आप तो हैवान हो। तो कहने का मतलब हमारा ये है, अगर हम आप इंसान हैं परीक्षित जी, तो हमारे आपके अंदर इंसानियत होना बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी लिखते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समनाए अधमाई। संसार में आने के बाद परीक्षित जी एक बात याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, लगा सको तो बाग लगा, पर आग लगाना ना सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, लेकिन आग लगाना ना सीखो। लेकिन आज बाग कटवाए जा रहे हैं और आग लगाई जा रही है, इसीलिए हम आप दुखी हो रहे हैं। कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता है। याद रखना प्यारे भक्तों, हम आप कहते हैं कि भजन करो, भजन किसे कहते हैं? भजन कहते हैं परीक्षित जी भजन, भजने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं मत भजो, भजन कहीं मत भजो।
परीक्षित जी आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, और मन की तरंगे मार ले बस हो गया। हमारे आपके ऊपर 4 कृपा होती है, 4। परीक्षित जी जरा ध्यान दें, हमारे आपके ऊपर 4 कृपा होती है। पहली कृपा होती है भगवान की, जिस परम पिता परमात्मा ने परीक्षित जी हमें आपको मानव योनि देकर के पवित्र भूमि पर भेज दिया। और भगवान कहीं पशु बना देता तो वाह भाई वाह, खूटे से ही बने बने मर जाते। पहली कृपा हुई मेरे भगवान की जो मानव बना दिया, और दूसरी कृपा हुई हमारी माँ और पिता की, जिस मैया ने हमें आपको जन्म दे दिया। और अम्मा पैदा होते ही होते क्यों गड्ढा में फेंके आती तो मर जाते ना। तो दूसरी कृपा हुई मेरी माँ की और पिता की। तीसरी कृपा किसकी हुई लला? तीसरी कृपा हुई है मेरे गुरु की, जिस गुरु ने हमें इस लायक बना दिया। अब परीक्षित जी चौथी कृपा रह गई, चौथी कृपा रह गई स्वयं अपनी। जिन लोगों ने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई, उन्हें जिंदगी में रोए आंसू। अब अपनी कृपा क्या है फौजी भैया? अपनी कृपा है कोई दारू पीने लगता है, कोई जुआ खेलने लगता है, कोई रास्ता छोड़ करके दूसरी रास्ता पर चला जाता है। तो परीक्षित जी अपनी कृपा जो लोग अपने ऊपर कर लेते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, व्यवहारियों की सेवा करते हैं, परिवार में परीक्षित जी अच्छे आचरण रखते हैं, तो ये अपनी कृपा है। और अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली तो जिंदगी में परीक्षित जी कभी दुख के आंसू नहीं आए। ये सत्य है। मैं सभी भाइयों से सबसे ज्यादा मैं अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि अपनी कृपा अपने ऊपर करने की कोशिश करें। लड़कपन जाता है ना समझी में, बुढ़ापा जाता है मजबूरी में, अब रह गई जवानी, बन गए तो बन गए और बिगड़ गए तो। और एक बार अगर रेल पटरी से उतर गई तो चढ़ने में परीक्षित जी बड़ी मुसीबत होती है। मेरे भाइयों, भगवान की कथाएं शिक्षा देती हैं कि अच्छे मार्ग पर चलो, अपने माता